हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। अभी ना मैंने एक दिन पहले एक वीडियो यहाँ पे पोस्ट करा था जहाँ पे मैंने एवोल्यूशन चैप्टर के 40 हैंड पिक क्वेश्चंस कराए थे एंड उस पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है। जिस जिस बच्चे ने वो सेशन लगाया है उसको पता चल गया है कि येस, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द कॉन्टेंट दैट आई नीड। सो येस, इफ़ यू आर अ सीरियस नीट एस्पिरेंट तो ये 40 क्वेश्चन जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ह्यूमन वेलफेयर यूनिट, जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर आता है और माइक्रोब चैप्टर आता है, वहाँ से 40 हैंड पिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया। दिस इज माय चैलेंज कि लेट अस सी कि क्या आप 40 में से 40 स्कोर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मैं तो यही चाहूंगी कि तुम्हारे 40 में से 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएं, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी लेंथी, ट्रिकी एंड लेवल अप वाले क्वेश्चंस होने वाली हैं। ऑल्सो बच्चों, मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट्स में पिन कर दूंगी। एंड जो हमारी लिटमस AI ऐप है उसको भी ज्वाइन करो बेटा, उसको भी डाउनलोड करो, क्योंकि वहां पे आपको इस सेशन के बाद, मतलब जैसे ये वीडियो चला जाएगा उसके आधे घंटे के बाद वहां पे आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, DPP मिलेगी सॉल्व करने के लिए। और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, आपको वहां पे बहुत सारे चैप्टर्स के हैंड पिक्ड DPP क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। मैं ये बॉक्स को थोड़ा छोटा कर देती हूँ सो दैट यू आर एबल टू लुक एट द क्वेश्चंस क्लियरली, ठीक है ना? ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स, एक सेकेंड, intravenous drug abusers are at high risk of acquiring HIV infection। बिल्कुल सही बात है, आपने सुना भी है कि निडल जब शेयर करते हैं HIV का जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है। केमिकल कार्सिनोजन लाइक UV रेज, एक्स रेज कॉज नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो UV रेज है, एक्स रेज है, ये केमिकल कार्सिनोजन्स नहीं है, ये फिजिकल कार्सिनोजन्स हैं, तो ये गलत हो गया। कैंसर इज द मोस्ट ड्रेडेड इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर इज द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज जरूर है लेकिन इन्फेक्शियस नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। ड्रग यूज्ड इन कीमोथेरेपी बिसाइड टारगेटिंग कैंसर सेल आल्सो इनहिबिट द प्रोलिफरेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इन द बॉडी लीडिंग टू हेयर लॉस एंड एनीमिया। ये सही है, तो A एंड D मतलब हमारी दो स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रिगार्डिंग एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? जो इम्यूनिटी हमें बचपन, मतलब हमें बाय बर्थ के टाइम पे नहीं मिली थी, लेकिन जो हमने एक्वायर करी है धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फेक्शंस होते गए। सो लेट अस सी, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय द इम्यून सिस्टम, यस। एंड देन वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, यस, क्योंकि उसमें हमें एंटीबॉडीज खुद से बनानी पड़ती हैं, जब बनी बनाई मिल जाए तो वो वैसे होती हैं। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट प्रोटेक्शन, इमीडिएट प्रोटेक्शन ये नहीं प्रोवाइड कर सकता क्योंकि इसको टाइम लगता है, एंटीबॉडीज बनाने में मुझे टाइम लगेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? True and false. Memory cells are produced in humoral immune system. Memory cells जहां पर भी आएंगे वो एक्टिव इम्यूनिटी में आएंगे, मतलब या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएंगे, जहां पे हम इन्फेक्शंस के थ्रू याद रखते हैं कि भाई इसने पिछली बार मुझे बीमार करा था तो इस बार इसको ऐसे अटैक करना है। So yes, it involves the production of humoral immune response are produced in cell mediated immune response। अब देखो दोनों जो रिस्पॉन्स है वो मेरे एक्वायर्ड के ही रिस्पॉन्स है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैसिव इम्यूनिटी, नहीं एक्टिव इम्यूनिटी। तो मैं बोलूंगी 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक, मैंने कुछ स्किप तो नहीं कर दिया कोई क्वेश्चन? नहीं, चल। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, सैल्मोनेला टाइफी लिखा है यहाँ पे बट कोई बात नहीं, इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। क्या ये टाइफाइड फीवर कॉज करता है? बिल्कुल कॉज करता है, टाइफाइड फीवर बिल्कुल कॉज करता है, तो सही हो गया। दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद इन। कैसे होता है टाइफाइड में? जब गंदा खाना पानी कहीं से तुम पी लेते हो तो हो जाएगा। Generally enter the small intestine through food and water contaminated with them. Okay. Pathogen remains confined to the small intestine। ये सिर्फ small intestine में नहीं रहता, ये इधर उधर भी चला जाता है, जैसे कि कहाँ पे? लिवर में, स्प्लीन में, गॉल ब्लैडर में। तो ये सिर्फ small intestine में नहीं रहता है। Intestinal perforation and death may occur in severe cases। yes, बिल्कुल सही है। टाइफाइड फीवर को हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? विडाल टेस्ट से। तो 4 हमारे जो स्टेटमेंट थे वो सही हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस?
तो देखते हैं चलो। मलेरिया इज कॉज बाय वायरस, मलेरिया को वायरस नहीं कॉज करता है, प्रोटोजोन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, ये गलत हो गया। ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, हाँ ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है दैट प्राइमरीली अफेक्ट द लंग्स बट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। देखो ट्यूबरक्लोसिस वैसे तो लंग्स को ही अफेक्ट करता है, लेकिन वो दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड कर सकता है। दूसरे ऑर्गन्स जैसे कि स्पाइन में चला गया, ब्रेन, किडनी, यहाँ पे चला गया। एड्स इज जेनेटिक डिसऑर्डर, एड्स कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इसमें तो ये तो एक इन्फेक्शन है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इन्फेक्शन है। तो हमें क्या बताना है? करेक्ट। सो करेक्ट वी हैव जस्ट वन, ओनली ए नहीं, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स? माइस्थेना ग्रेविस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट नहीं है बेटा, यहाँ पे तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं उनका डेपोजिशन हो रहा है जॉइंट्स में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है, ये जेनेटिक है। सिस्टेमिक ल्यूपस, अब तुमने ना शायद ये टर्म सुनी होगी कि ल्यूपस, कुछ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हिस्ट्री में या पास्ट में ल्यूपस का प्रॉब्लम हुआ भी है। सो ल्यूपस क्या है? इट इज़ अ क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब तुम बोलोगे मैम ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, तो बेटा पेपर अगर मुश्किल करना है तो कहीं ना कहीं तो वो तुम्हारा पेपर थोड़ा बहुत तो आउट ऑफ एनसीईआरटी सेट कर सकते हैं ना, तो हमें ये वाला जो बहाना है ना वो नहीं चलाना है, ठीक है। एंड ल्यूपस इज जनरल नॉलेज वाला बीमारी है। इफ़ यू सस्पेक्ट अ मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंसेस? अगर तुम्हें लगता है कि किसी एक इंसान में एंटीबॉडीज बहुत कम हो चुकी हैं, तो तुम कहाँ ब्लड का कौन सा पार्ट लोगे? क्या फाइब्रिनोजन लोगे प्लाज्मा का? बिल्कुल भी नहीं, ये तो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये मुझे कैसे बताएगा एंटीबॉडीज़ का क्या सीन है? सीरम एल्ब्यूमिन, अब ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका काम है ऑस्मोटिक प्रेशर का बैलेंस करना। हिमेटोसाइट्स होगा ये, हिमेटोसाइट्स जो कि ब्लड के सेल्स हैं, नहीं ये भी नहीं। लेकिन सीरम ग्लोब्यूलिन्स एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही तो हैं, तो इसी से मुझे पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल? इन्फेक्टेड मेल, आई एम वेरी वेरी सॉरी, इन्फेक्टेड मेल। सीमेन आया तो मेल ही आएगा ना मैम, व्हाट इज दिस मैम? हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, चिकनगुनिया वायरस, इबोला वायरस। अब देखो इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? कौन सा नहीं है? चिकनगुनिया। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 4। कोलेस्ट्रॉम इज रिकमेंडेड फॉर न्यू बॉर्न बेबीज बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजन। में थोड़ी ना रिच है, एंटीजन देंगे बच्चे को बीमार करेंगे ना, नहीं, एंटीबॉडीज में रिच है। एंड नाउ यू विल ऑल्सो टेल मी कि कौन सी एंटीबॉडी, विच एंटीबॉडी? तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम मुझे अब कमेंट्स में बता के जाओगे। चिकनगुनिया इज कॉज बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। चिकनगुनिया बैक्टीरिया ही नहीं होता, वायरस होता, तो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव की तो बात आती ही नहीं है। टिश्यू कल्चर हैज प्रूव्ड यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट, सही है। बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ग्रेप जूस। ग्रेप जूस से नहीं बनता है बियर, बियर बनता है किससे? सीरियल से, ठीक है, सीरियल से। तो मुझे यहाँ पे क्या बताना है? रॉन्ग बतानी है, तो 3 हमारी रॉन्ग हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ डिजीज विद इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन? सो हमें डिजीज दिया हुआ है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है वो दिया हुआ है, एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या? गंदा खाना है, गंदा पानी है, या फिर छींकने से, खांसने से होता है, देखते हैं। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बाइट ऑफ मेल एनाफिलीज मस्किटो, फीमेल होती है। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी विद इंस्पायर्ड एयर, गंदा खाना, गंदा पानी से होता है। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। एलिफेंटाइसिस, वोचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई विद इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड, नहीं, इसका भी वेक्टर होता है। और इसका वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज द वेक्टर फॉर वोचरेरिया? यू विल टेल मी द आंसर, आप मुझे आंसर बताएंगे कि वेक्टर क्या है यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों? एसर्शन आ गया, स्पोरोजोइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट एंटर ह्यूमन बॉडी ऑफ बाइटिंग ऑफ न्यू बॉर्न फीमेल एनाफिलीज हुज मदर वॉज कैरियर। ओ माई गॉड, ये जेनेटिक्स डाल दिया इनमें इन्होंने, अब कंफ्यूज नहीं होना इससे। स्पोरोजोइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट एंटर ह्यूमन बॉडी, यहाँ तक तो ठीक था। ऑफ बाइटिंग, ठीक है, काटेगा कौन? मच्छर काटेगा, लेकिन कौन सा मच्छर? न्यू बॉर्न फीमेल एनाफिलीज, अभी अभी ये फीमेल एनाफिलीज बनी है, जन्म लिया, पैदा हुआ है, लेकिन इनकी मदर कैरियर थी। भैया ये इतना, जो एक मच्छर
किसी दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर रहा है, वो तब कर रहा है उसको इन्फेक्ट क्योंकि उस मच्छर के पास उसने किसी को काटा, ठीक है, किसी इन्फेक्टेड इंसान को काटा, किसी बीमार इंसान को काटा, अब उसके पास वो स्पोरोजोइट आ गया, वो तुम्हारे पास पहुंचा देगा, ठीक है। अब उसके पास वो मतलब उसके पास जो मच्छर के अंदर इन्फेक्शियस स्टेज है दैट इज गेमेटोसाइट, वो पहुंच जाएगा एंड देन वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजोइट्स, सेलाइवरी ग्लैंड में जाएंगे, फिर वो काटेगा किसी को तो पहुंच जाएंगे। तो ये तो गलत है, यहाँ पे कोई जेनेटिक्स का लोचा नहीं है। मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया डेवलप इन ह्यूमन इंटेस्टाइन में तो डेवलप नहीं होते, तो कहाँ होते हैं ये तुम मुझे बताओगे? चलो मैं ही बता देती हूँ, कहाँ होते हैं? आरबीसीज में होते हैं, नहीं तो बोलोगे मैम तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछ लेती हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स रेज एंड वाई रे गामा रेज कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ये जो रेज है ना, ये डीएनए डैमेज तो करते हैं, लेकिन क्या ये नॉन आयनाइजिंग है? नो, दीज आर आयनाइजिंग, तो गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। एमआरआई प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटेक्टिंग कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स आर इनएक्टिवेटेड अंडर यूवी रेज लीडिंग टू ऑन्कोजीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। ऑन्कोजीन्स आर इनएक्टिवेटेड अंडर यूवी रेज। अगर मुझे कैंसर कॉज करना है तो मैं इनको इनएक्टिवेट क्यों कर रही हूँ? मुझे तो इनको एक्टिवेट करना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स, देखो कहाँ है फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये रहा फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये रहा। नेक्स्ट देखो बच्चों, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो केयरफुली विद रिस्पेक्ट टू रिंगवॉर्म। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? इन्फेक्शियस लिखा है, नॉन इन्फेक्शियस नहीं लिखा है। न्यूरोस्पोरा बिलोंग्स टू द सेम किंगडम टू विच द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग रिंगवॉर्म इन्फेक्शन बिलोंग। क्या सेम है किंगडम? यस, न्यूरोस्पोरा बिलोंग्स टू फंगाई, और जो ये रिंगवॉर्म है ये भी क्या है? फंगाई ही है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प द इन्फेक्शन टू स्प्रेड, बिल्कुल सही बात है। जितनी हीट ज़्यादा होगी, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, जो कि अब मौसम आने वाला है, वो इनके लिए सबसे फेवरेबल होता है। स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट, व्हाइल ए इज इनकरेक्ट। अगला देखेंगे बच्चों, कॉमन कोल्ड के लिए हमें स्टेटमेंट बतानी है। इन्फेक्शन बाय राइनोवायरस इज द रीजन फॉर इट, सही है। इन्फेक्ट्स द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, लेकिन हमारे लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है, सही है। यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days, अगर जुकाम हो जाता है तो थोड़ा सा 4 से 7 मतलब 1 हफ्ता वो अपना असर दिखा के जाता है। कैन ट्रांसमिट थ्रू शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन्स एंड बुक्स एटसेट्रा, कैन बी ट्रीटेड बाय, ये सही है, कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से कैसे ट्रीट करेंगे? वो थोड़े ना वायरस को मारती हैं, तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। और बाकी ये जो शेयर्ड चीज़ें होते हैं उनसे तो जाते हैं कि जैसे तुमने देखा कोई छींक रहा है, हम कैसे दूर हट जाते हैं। अब उसने छींक रहा है, उसने जो उसका हैंकी तुम नहीं यूज़ कर सकते, उसके कपड़े थोड़ा ना यूज़ कर लोगे, तुम्हें भी हो जाएगा भाई, तुम्हें भी हो जाएगा। बी lymphocytes are involved in human immune response to a bacterial infection. Which of the following processes would typically be carried out by these lymphocytes in response to the infection? क्या सेल डिवीजन करेगा, सेल को प्रोलिफरेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा यार, तुम्हारे शरीर के ऊपर आफत आ चुकी है तो ये काम तो करेगा ही, है ना, ये काम तो करेगा ही। ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूसिंग मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन तो लेकर आएगा ही आएगा। ये एंटीबॉडीज बनानी है, एंटीबॉडीज क्या है? दे आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनाने के लिए मुझे पहले मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ेगा ना, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, ये इसका काम नहीं है, ये इसका काम नहीं है, तो 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड किस में होंगे? प्रोटीन में होंगे। अब देखो जरा, क्या राइबोसोम के पास प्रोटीन होता है? अब चाहे किसी भी में हो, लिवर सेल्स में हो, मेरे टांग के सेल में हो, हाथ के सेल में, नाक के अंदर हो, कहीं पे भी हो, राइबोसोम बना होता है प्रोटीन प्लस आरएनए, तो इसके पास पेप्टाइड बॉन्ड होगा। एंटीबॉडीज, ये भी प्रोटीन्स ही हैं, होगा। सीलिया ऑन ह्यूमन ब्रोंकियल सेल, सीलिया इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, तो इसमें भी होगा। कोलेस्ट्रॉल इन द मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल थोड़े ना, तो 1 2 3 1 2 3 ओनली। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट आंसर ओनली। एस्कैरियोसिस इज कॉज्ड बाय इंटेस्टाइनल राउंडवॉर्म, क्या ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है? बिल्कुल सही बात है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही है। पैथोजेंस ऑफ एस्कैरियोसिस एंड एमीबायोसिस बिलोंग टू द सेम ऑर्डर। एस्कैरिस कॉज करता है एस्कैरियोसिस, अमीबायोसिस कौन कॉज करता है? एंटामीबा। भैया ये तो ऑर्डर तो छोड़ो, ये तो अलग ही लेवल पे मचा रहे हैं, मतलब एक तो एनिमल किंगडम है और दूसरा कहाँ पे? प्रोटोजोन है, तो ये तो हो गया गलत। मस्का डोमेस्टिका कैन एक्ट
एज मैकेनिकल कैरियर ऑफ एंटामीबा। मस्टा डोमेस्टिका मतलब मक्खी, ठीक है जी, मक्खी। अब मक्खी कितनी गंदी गंदी जगहों पे बैठती है सोचो, तो वहाँ से बैठ बैठ के हमारे खाने पे आ जाती है। बहुत बड़ा कारण है मक्खी बीमार होने का हमारे। तो बिल्कुल भाई जो एंटामीबा है उसका ये मैकेनिकल कैरियर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पैरासाइट्स ऑफ एस्कैरियासिस एंड अमीबॉयसिस ट्रांसमिट थ्रू फीको ओरल राउट। क्या ये फीको ओरल राउट से ट्रांसमिट होते हैं? बिल्कुल सही है। तो ए सी डी ओनली। नेक्स्ट देखो बच्चों, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। एन एंटीटॉक्सिन प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीटॉक्सिन क्या होता है? मतलब टॉक्सिन है, मतलब जैसे कि स्नेक ने काट लिया किसी को, सांप ने काट लिया, ठीक है, अब क्या गया अंदर, टॉक्सिन चला गया। अब उस टॉक्सिन का एक एंटीडॉट में क्या बनाऊंगी, एंटी वेनम बनाऊंगी, ठीक है। एंटी वेनम क्या है? एंटी टॉक्सिन है, तो मुझे एक्टिव इम्यूनिटी तो ना प्रोवाइड कर रहा है। एंटी टॉक्सिन में मैं तो बना बना के एंटीबॉडीज दे दी तुम्हें, तो ये गलत हो गया। This is passive immunity. Vaccine against whooping cough is an example of killed bacterial vaccine. Vaccination जो वैक्सीन बनती है वो अलग अलग तरह से बन सकती है, या तो हम जो भी पैथोजन है उसको मार दें, या फिर हम उसको बहुत वीक कर दें। चाहे मार रहे हो चाहे वीक कर रहे हो, अब पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि तुम्हारा इम्यून रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो वो आ जाता है। बट यस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ किल्ड बैक्टीरिया, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सही है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रीट द बाइट ऑफ वाइपर स्नेक। वही वाली बात हो गई कि अगर तुम्हें सांप ने काट लिया है तो वहाँ पे तुम एंटीबॉडीज़ बनाने नहीं बैठ जाओ कि नहीं, खुददार बनोगे और बोलोगे नहीं मैं अपनी एंटीबॉडीज़ खुद बनाऊंगा, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं चलता है, कई बार मदद लेनी पड़ती है, पकी पकाई खीर खानी पड़ती है। हाउ मेनी ऑफ द चेंजेस गिवन बिलो आर इंडिकेटिव ऑफ मेटास्टैटिक ट्यूमर, मतलब जो फैलेगा। लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इनको सेंस तो होता नहीं है, ये तो बस इन्वेड कर रहे हैं बाकी के टिश्यू को भी। डिस्ट्रक्शन ऑफ टीलोमेरेज इनहिबिटर। अब ना यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो टीलोमेरेज है ना, ठीक है, जो कैंसर सेल्स होते हैं ना बच्चों, उनके पास हाई टीलोमेरेज एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से वो डिवाइड करते रहते हैं। टीलोमेरेज की एक्टिविटी अगर मैंने कम कर दी, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ टीलोमेरेज इनहिबिटर अगर कर दिया मैंने, तो टीलोमेरेज के इनहिबिटर को मैं मारती जा रही हूँ। वो केमिकल्स हमारी बॉडी में जो टीलोमेरेज की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो टीलोमेरेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो कैंसर बढ़ता जाएगा, सही है। लेस प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज, अब ये बात तो मैंने अभी डिस्कस करी, जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं उसमें टीलोमेरेज की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और टीलोमेरेज को रोकने वाले जो केमिकल्स थे उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब अब हमारे सेल डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर मैं कम प्रोड्यूस कर रही हूँ तो यार कैंसर सेल डिवाइड नहीं कर पाएंगे उतना। इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन, प्रोटोऑन्कोजीन का इनएक्टिवेशन से क्या इज दैट इंडिकेटिव ऑफ मेटास्टैटिक ट्यूमर? इसका एक्टिवेशन करना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होगा, तो ये तो उल्टा लिख दिया उन्होंने, गलत। सो वी हैव टू स्टेटमेंट्स। हाउ मेनी ऑफ द डिजीज इन द which are written here are associated with increase in carbon monoxide content in the blood due to smoking? अब स्मोकिंग वाले पैराग्राफ में जितनी भी तुम्हें प्रॉब्लम्स दे रखी थी, इनमें से क्या क्या दिया हुआ है? कॉज ऑफ कैंसर ऑफ थ्रोट दिया हुआ है, थ्रोट दिया हुआ है, ब्रोंकाइटिस दिया हुआ है, एम्फिसमा हो सकता है इसकी वजह से, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकता है, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, सब हो सकते हैं। लेकिन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। अब सब है, सब करा है ये। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर फ्रीक्वेंटली अब्यूज्ड, देयर साइड इफेक्ट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मैस्कुलाइजेशन इन फीमेल्स। अब फीमेल में मेल्स के कैरेक्टर आ जाएंगे, ये तो सही है। मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन इन फीमेल्स, ये भी सही है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स इन मेल, ये भी सही है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ प्रोस्टेट इन मेल्स इज रॉन्ग, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इट इंक्रीजेज, एनलार्जमेंट हो जाता है प्रोस्टेट का, विच इज ऑल्सो अ very chronic condition. Read the statement given below with respect to disease causing microbes. All parasites are pathogen as they cause harm to the host. क्या सारे के सारे parasites pathogen होते हैं? नहीं।
बेटा सारे पैरासाइट्स हमें बीमारियां नहीं कॉज कर रहे हैं, लेकिन सारे पैथोजन बीमारी ज़रूर कॉज कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। और क्या, एक तो हमारे अंदर छुप के बैठे हुए हो, हमारा न्यूट्रिशन लेके जा रहे हो, तो तुम क्या एडजस्ट भी नहीं करोगे? करना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। पैथोजन ऑफ डिसेंट्री, एमीबिक डिसेंट्री लिव्स इन द गट ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, सही है। पैथोजन कैन एंटर ह्यूमन बॉडी by various means causing functional damage but do not interfere with normal vital activities। क्यों भाई, हम बीमार होते हैं तो बिल्कुल वॉट लग जाती है। मैं बीमार हुई थी, मेरी बिल्कुल वॉट लग गई थी। वाइटल एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट होती हैं, क्यों नहीं होती हैं? BNC, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटामीबा हिस्टोलिटिका। Cyst of entamoeba can survive for up to a month in soil or up to 45 minutes under fingernails, इसलिए बहुत अच्छे से हाथ धोने चाहिए। This is correct बच्चों। Invasion of the intestinal lining results in bloody diarrhea, yes, blood भी हो जाता है रिलीज कई बार, ये सही है। Infection remains confined to gastrointestinal tract, this is absolutely wrong। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटेस्टाइन तक नहीं रहता है, वो आगे भी फैल सकता है, आगे भी इन्वेड कर सकता है ये, जैसे कि हमारे लंग्स को, लिवर को। इन्फेक्शन कैन समटाइम लास्ट फॉर ईयर्स इफ देयर इज नो ट्रीटमेंट, ठीक है। नहीं सॉरी, मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। मेरा मतलब था कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमारा आंसर यही है। अगला देखो, न्यूप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल रेफर्स टू अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल। क्या न्यूप्लास्टिक का मतलब यह है कि सेल डिवाइड करता जा रहा है, बिल्कुल सही है। रैपिड ग्रोथ हो रहा है सेल का, बिल्कुल सही है। इन्वेड कर रहा है, डैमेज कर रहा है सराउंडिंग टिश्यूज को, बिल्कुल सही है। दोज कन्फाइन टू ओरिजिनल लोकेशन, नहीं भैया, ये स्प्रेड होता है। सो ABC ओनली। विच आर द करेक्ट सेंटेंसेज हियर? ये statements here. Computed tomography and magnetic resonance imaging detects cancer of internal organs। हाँ जी, कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड है डायग्नोसिस करने के लिए। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर यूज टू किल नॉन कैंसरस सेल। क्या हम कीमोथेरेपी, जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं, नॉन कैंसरस सेल तो हेल्दी होगी, उनको मारने के लिए यूज करते नहीं। अल्फा इंटरफेरॉन्स एक्टिवेट्स द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। देखो जो अल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं ना, दीज आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, और ये कोई कीमोथेराप्यूटिक नहीं है। दीज आर नॉट, है ना, गलत हो गया। इन केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट्स डिक्रीजेज, इट इंक्रीजेज। तो B and C is going to be our correct answer। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ड्यूरिंग सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर द BOD ऑफ द वेस्ट वाटर गेट्स रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। देखो जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो BOD को हमें कम करना है, जितना कम BOD उतना ही आपका पानी साफ है, तो ये वाली बात तो सही हो गई। द एक्टिवेटेड स्लज कंटेन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन क्लम्प टुगेदर, और क्या बनाते हैं वो? फ्लॉक बना लेते थे, सही है। द एंटायर एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। द एंटायर, सारा का सारा नहीं, उसमें से थोड़ा सा हम बचाते हैं, किसके लिए? इनोक्यूलम की तरह काम करता है इन द एरिएशन टैंक, तो ये गलत हो गया। 1 and 2 are correct। Consider the given statement, the sewage water is treated till the biological oxygen demand is reduced। Again फिर से देखो, जितना गंदा पानी तुम्हारा है उसका मतलब है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतना ही ज़्यादा। देखो जितना गंदा पानी होगा वो गंदा पानी न्यूट्रिएंट्स की तरह एक्ट करेगा, किसके लिए? जो माइक्रोब्स हैं उनके लिए, माइक्रोब्स के लिए। और ये जो माइक्रोब्स हैं ये फिर फटाफट ग्रो कर जाएंगे, हमारे पानी में ग्रो करेंगे, तो जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करेंगे। ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल नीचे जाएगा। अगर कोई चीज़ मार्केट में कम मिल रही है तो तुम बोलोगे ना कि यार हमें तो ये चीज़ चाहिए, मिल नहीं रही। डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा अगर पानी गंदा है तो जैसे जैसे पानी साफ होता जाएगा वैसे वैसे BOD कम होता जाएगा। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। BOD इंडिकेट्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, और ये करेक्टली इसको समझा भी रहा है।
How many of the given statement are true? BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. बिल्कुल सही बात है कि 1 लीटर का पानी है, उसमें कितना ऑक्सीजन चाहिए ताकि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको तुम ऑक्सीडाइज कर सको. दिस इज ट्रू. सीवेज वाटर इज ट्रीटेड अंटिल बीओडी रिड्यूसेस टू 0. बेटा 0 नहीं, अंटिल बीओडी रिड्यूसेस, बस 0 तक नहीं, नेसेसरी नहीं है कि 0 तक. The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water, and thus indirectly BOD is the measure of organic matter present in water. बिल्कुल सही बोल रहे हो. मैंने तो अभी तुम्हें बोला कि BOD अगर कम है या ज़्यादा है तो मुझे पता चल सकता है कि वो जो भी पानी है उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है या ज़्यादा है. सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट बच्चों, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. The greater BOD of wastewater, greater is its polluting potential. This is also right. तो सही बताने हैं, फिर हमारे पास 3 है, अगर गलत बताना होगा तो 1 है. Trichoderma is a symbiotic algae. It is not symbiotic, it is free living. और alga नहीं है, it is a fungi. गलत, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, गलत है यहीं पे. ड्रैगन फ्लाइज आर बायो कंट्रोल एजेंट, सही है. ड्रैगन फ्लाई किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं बताना, कमेंट्स में लिखना. बेसिलस तुरिंजिएंसिस स्पोर्स आर मिक्स्ड इन अल्कोहल, अल्कोहल में नहीं मिक्स करते, पानी में मिक्स करते हैं. बैक्यूलो वायरसेस अटैक आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट, जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं, ये सही है भाई, ये करते हैं, इनको मारते हैं. न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस एनवीपी हैज स्पीशीज स्पेसिफिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होती, ये नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं. सो 1 2 3 मुझे क्या बताना है, करेक्ट बताना है. करेक्ट तो 2 ही हैं, दूसरा एंड चौथा, ठीक है. करेक्ट तो 2 ही हैं बच्चों. Next, moving on to the next one. Consider the following statement A to D, each one with 1 or 2 blank. अच्छा, all solids that settle during primary treatment of the sewage form, जो solid है वो क्या बनाएंगे, primary sludge, जो नीचे चली जाएगी ना चीज, that is sludge. And supernatant form the effluent बना देंगे. Secondary treatment of the sewage is also known as बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं. स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पंप बैक इनटू द एरिएशन टैंक टू सर्व एज इनोक्यूलम. ओके, द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल BOD इज रिड्यूस. अब एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे हम इसको फिट कर सकते हैं. प्राइमरी स्लज सिर्फ मुझे 2 ही ऑप्शंस में दिख रहा है, इफ्लुएंट, बायोलॉजिकल, इनोक्यूलम, BOD. अच्छा बच्चों यही हो जाएगा, क्योंकि ना तो बोलोगे मैम लेकिन यहाँ पे फर्स्ट तो दिया ही नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट नहीं दिया है, दैट इज़ नॉट अ कंडीशन. बाकी देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो सब बिल्कुल फिट हो रहे हैं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. It basically involves the physical removal of particles large and small. अच्छा, floating debris is removed by sequential filtration. Grit are removed by sedimentation. All solid that settles forms the activated sludge. मुझे इनकरेक्ट बताना है. तो जितना भी सॉलिड अभी सेटल डाउन हुआ वो एक्टिवेटेड स्लज नहीं बनाता, वो प्राइमरी स्लज बनाता है. अभी हमने बात करी थी. ओके, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी. अरे बाहर की लाइटें जल रही सारी, वो मैं बंद कर दूंगी. 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में हो जाएगा. How many of the given statements regarding the use of bacterium Bacillus thuringiensis as a biological biocontrol agent are true? Okay, the bacteria Bacillus thuringiensis is an example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स. क्या हम इसमें बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों? यस वी कैन, यस वी कैन. द बैक्टीरिया आर अवेलेबल in sachet as dried spores which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassica and fruit trees where these are eaten by insect larvae. ये भी सही है. In the gut of the larva the toxin is released and the larva get killed. वही alkaline होता है तो एक्टिवेट हो जाता है और फिर उसकी गट में होल्स करने लग जाता है और फिर स्वेलिंग होकर मर जाएगा. द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव द इंसेक्ट्स अनहार्म्ड. क्यों भाई, इसको तो ये मार रहा है, अनहार्म्ड क्यों है?
द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर, अच्छा अदर, आई एम वेरी सॉरी, अदर, ये सही है, ये भी सही है, दूसरों को नहीं मारेगा. बिकॉज ऑफ द inadequate development of methods of genetic engineering, scientists have not been able to introduce बी थ्यूरीजेंसिस जीन्स इनटू प्लांट. अच्छा जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बना तो दिया हमने बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल और पता नहीं क्या कॉर्न राइस, ये सब बना दिए हैं, तो 4 ही सही हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रेपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन सा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे चल रहा है लेकिन घरेलू लेवल पे नहीं चल रहा है. एस्परजिलस नाइगर, भाई ये नहीं है, और क्यों नहीं है, ये क्या बनाता है, इससे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है बताना. लेक्टोबैसिलस तो घरों में यूज होता है, दही जमा रहे हैं. ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, वो तो ना हम घर में यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, और इसका यूज़ क्या होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है. सेक्रोमाइसिस सेरेविसाई, ये तो हम बेकिंग में यूज़ करते हैं, तो सही है. प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मिनाई किस लिए यूज़ होता है, चीज़ को फ्लेवर देने के लिए. बी, डी, ई, अच्छा नॉट इन्वॉल्व बताना था, ए और सी हो जाएगा फिर, वो तो ए एंड सी. ओके, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 बोल रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय बैसिलस तुरिंजिएंसिस कैन किल ओनली कैटरपिलर लार्वा. क्या ये सिर्फ इसी को मारता है, नहीं भाई, बहुत सारे इंसेक्ट्स को मारता है, फ्लाइज, मस्कीटो, उनको भी मारता है. बीटी कैन नॉट किल एडल्ट मॉथ, पता है ये बिल्कुल सही है, उसको नहीं मार सकता, ये एडल्ट मॉथ के ऊपर ये काम नहीं करता. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 is incorrect, 2 is correct. Methanogens are found in ethanol, organic acid, anaerobic sludge remains of cattle. इन दोनों में मिलेंगे C and D, C and D. Given below are 3 statements A and B, each with 1 or more blanks. अब हमें बताना है कि सबसे बढ़िया जो यहाँ पे ऑप्शन है वो कौन सा है. Microbes consume the major part of the organic matter in the effluent and reduce the dash of sewage. अब अगर माइक्रोब्स कंज्यूम कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को इफ्लुएंट में, तो वो क्या करेंगे, व्हाट आर दे गोइंग टू डू, आर दे गोइंग टू रिड्यूस द बीओडी. यस, बिल्कुल बिल्कुल बीओडी को रिड्यूस करेंगे. सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2. The bacteria are commonly called as dash and one such common bacteria is dash. BOD हो जाएगा. Bacteria are commonly called as methanogens और इनमें से जो एक है वो हो जाएगा methanobacterium. Okay, given below are 3 statements, फिर से थोड़ा सा फिलअप दे दिया है. Bioactive molecule dash is used as immunosuppressive agent in organ transplant patient. तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, that is, what is that, I mean इससे हमें क्या मिल रहा है, साइक्लोस्पोरिन A, लेकिन वो 2 ऑप्शंस में मुझे दिख रहा है. अच्छा, इट इज प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, वो भी सेम 2 ऑप्शंस में मुझे दिख रहा है, इन दोनों में, A, B एंड C में. प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल थ्रू, इन दोनों में देखो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, यही करेक्ट है. सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करने बैठे हम वहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगेशन तो छोटे छोटे से ट्यूब्स में होता है, वो इतना बड़ा टैंक उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे हम. फाइन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सीवेज ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज लिख दिया. अभी तक तो सही चल रहा था, लेकिन एक्टिवेटेड स्लज का नहीं होता. किसका होता है, प्राइमरी स्लज का होता है. फ्लॉक्स रेफर टू मासेस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर, सही है. एरोबिक ट्रीटमेंट कंटिन्यूज टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. एरोबिक बैक्टीरिया किल अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द एक्टिवेटेड स्लज. एरोबिक बैक्टीरिया नहीं है, वो एनारोबिक बैक्टीरिया है जो ये काम करता है, नॉट द एरोबिक बैक्टीरिया. तो मुझे इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट इज ए एंड डी, ए एंड डी. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 से 4 और मुझे ये बताना है फाउंड आउट मिस्टेक्स इन 2 ऑफ देम. अच्छा, इन आवर स्टमक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल बाय चेकिंग द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो हमारे इंटेस्टाइन में हम दही भी खाते हैं ना, तो बोलते हैं ना दही तो बहुत अच्छा होता है पेट के लिए. अब देखो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल सही बात है, ये बात इसलिए सही है ना, वो ग्रोथ नहीं होने देता कुछ माइक्रोब्स की. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट्स एंड कंप्लीटली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन.
इट पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करता। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया improves द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ नॉट राइबोफ्लेविन, इट इज विटामिन B12। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिक्वायर अ सूटेबल एनवायरमेंट या टेम्परेचर फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। ये तो सबके लिए सही है, सबको क्या चाहिए होता है, सबको ही फेवरेबल चाहिए होता है भाई 1 and 4। 1 and 4 का आंसर है क्यों नहीं, मिस्टेक्स बतानी है क्योंकि इसलिए नहीं है यहाँ पे ऑप्शन। 2 and 3 होगा इसलिए आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टैटिन्स यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनेस्कस परप्यूरियस। Cyclosporin A derived from trichoderma is used as immunosuppressant. Baculovirus, the genus Nucleopolyhedrovirus are species specific broad spectrum. ये नहीं है, ये सही है, ये सही है, तो 1 and 2 only. So बच्चों, these were your question. 40 questions थे, तो मुझे बताना कि 40 में से आपका स्कोर कितना रहा। कल शाम को या दोपहर को 3:30 बजे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की पूरी यूनिट, एंटायर यूनिट के इसी तरह के हैंड पिक्ड क्वेश्चंस कर लेंगे एंड वो सेशन हमारा लाइव होगा। ठीक है, मैं ट्रैवल कर रही थी, अब मैं अपने घर आ गई हूँ एंड अब मैं आराम से टाइमली जैसे भी तुम्हारी क्लासेस होती थी वो लेती रहूँगी। एंड डू लेट मी नो कमेंट्स में कि ये सेशंस तुम्हें कैसे लग रहे हैं एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं।